देखो यार, अभी की जो जनरेशन है ना, वो पूरी की पूरी क्षेत्र के पीछे पागल हो चुकी है। उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा कमाओ तो उसके लिए कमाओ, जायदाद कमाओ तो उसके लिए कमाओ, पढ़ाई करो तो उसके लिए करो, नौकरी करो तो साला उसके लिए करो, क्योंकि अच्छी सी मिलनी चाहिए। तो आज की जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी कुछ अडल्ट टाइप की होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे और बच्चियाँ इस वीडियो से थोड़ा दूर रहे तो उनके लिए बेहतर होगा। हाँ, इसमें हॉरर तो है, बट हॉरर के साथ साथ अडल्ट भी है। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन करो। जो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो। समझो कि तुम लोग रात को मस्त खाना वाना खाकर अपने रूम के अंदर सो जाते हो, और जैसे ही सवेरा होता है आपकी नींद खुलती है। आप नींद से जागते हो, अपनी तरफ देखते हो तो पूरे शॉक, क्योंकि आप पूरे तरीके से नंगे पड़े होते हो। और ये सब देखने के बाद आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि यार ये सब मेरे साथ कैसे, क्या हो सकता है, मेरे कपड़े किसने उतारे। अब तुम रूम में चारों ओर देखते हो, रूम में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होता, और रूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद होता है। तो तुम्हें कन्फर्म होता है कि तुम ना रूम के बाहर गए हो और ना ही बाहर का कोई रूम के अंदर आया है। तो साला ये कपड़े किसने उतारे। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक फीलिंग और आती है जो कि बहुत ही खतरनाक वाली होती है। जैसे कि तुमने कल रात किसी लड़की या किसी औरत के साथ ज़ोरदार सेक्स किया हो, और उसकी जो सारी की सारी कमज़ोरी है ना, वो अभी अभी आप अपने शरीर में फील कर रहे हो। तो क्या होगा, आप क्या सोचेंगे। अब ये जो मैंने सारी घटनाएं आप लोगों को बताई है, ये सारी की सारी करतूतें एक लड़के के साथ में रियल में हुआ है। और वो लड़का नागपुर के फुटाला झील के पास का जो इलाका है ना, उस इलाके में रहता है। उस लड़के का नाम विशाल है। वैसे तो वो विशाल प्रॉपर अमरावती का रहने वाला है, पर कुछ काम के सिलसिले से उसे अचानक अमरावती छोड़नी पड़ी और नागपुर में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये सब इतने जल्दी जल्दी हो रहा था, तो विशाल को एक अर्जेंट घर भी लेना था। तो विशाल उस फुटला झील के पास जाता है, उस इलाके में देखता है, तो उसको एक प्लॉट बड़ा ही अच्छा लगता है, जो कि काफ़ी बड़ा था, उस पर घर भी बंधा हुआ था। तो विशाल बिना सोचे समझे वो प्लॉट ले लेता है, क्योंकि वो प्लॉट बहुत ही कम दामों में बेच रहे थे, और विशाल ने वो प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट लेने से पहले ना विशाल ने किसी से पूछा कि ये प्लॉट इतने कम दामों में क्यों बेच रहे हो, इसमें क्या खराबी है, क्या अड़चन है, कुछ नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। और जब प्लॉट खरीदी किया तो उसके बाद विशाल ने अपने पहचान के पंडित जी को बुलाया, उनको ये प्लॉट दिखाया, ये घर दिखाया। और पंडित जी बोले कि भाई विशाल, तेरा जो ये घर है ये पूरी तरीके से वास्तु के हिसाब से गलत है। इसका जो ये दरवाज़ा है, मेन गेट, ये इस दिशा में नहीं होना चाहिए, और इस दरवाजे के सामने ही टेरेस पर जाने वाली सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना बस ये कि है, अगर तुम इस घर में गृह प्रवेश अभी करने वाले हो तो प्लीज़ एक अच्छी सी पूजा ज़रूर रख देना। अब उस पंडित की ऐसी बातें सुनकर विशाल को ऐसा लगा कि यार ये पैसे ऐंठने की बातें कर रहा है, पूजा करो, ये करो, वो करो। पंडित जी के उस बातों पर विशाल नज़रअंदाज कर देता है और उस घर में बिना पूजा किए गृह प्रवेश करता है। गृह प्रवेश करने के बाद 4-5 दिन विशाल के साथ कुछ भी नहीं होता, पर 4-5 दिन के बाद विशाल को थोड़े अजीब से सपने आने लगे। अब सपना क्या आने लगा था, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये विशाल नाम का लड़का है, इसकी ना ही शादी हुई है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। इसलिए विशाल जो है, ये जब भी टाइम मिलता ना, तब बेचारा क्रोम पर जाता, वो सारी की सारी पॉर्न वीडियो देखता और अपना काम चला लेता था। इस टाइप का ये विशाल था। इसको सबसे ज़्यादा क्रोम ब्राउज़र चलाना अच्छा लगता था। तो विशाल को अजीब से सपने आने लगे। उसके सपने में एक लड़की और एक औरत दोनों साथ में आती थी। विशाल को किसिंग करती थी, रोमांस करती थी, उसको सहलाती थी, उसको प्यार करती थी, और वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती थी। और जब भी विशाल का ये सपना टूटता तो विशाल को वो सारी की सारी फीलिंग्स रियल फील होती थी, जैसे कि रियल में कोई आया और विशाल के साथ ये सब करके चला गया। अब 15-20 दिन ये सब चला,
15-20 दिन के बाद विशाल की जो सपने में वो 2 औरतें आती थी, एक लड़की और एक औरत, वो थोड़े आगे के स्टेप में चले गए। अब इसके सपने में वो आकर इसके कपड़े उतारने लगे, इसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने लगे और वो सब करने लगी जो कि एक ओरल में होता है, वो सब इसके साथ करने लगे। अब ये भी विशाल को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सारी की सारी फीलिंग्स रियल लाइफ में भी उसको आ रही थी। अब 15-20 दिन और जाते हैं। 15-20 दिन जाने के बाद वो लड़की और वो औरत इसके सपने में आकर इसके साथ सेक्स कर रहे थे। सेम टू सेम जैसे कि पॉर्न वीडियो में होता है ना, वैसे उसी टाइप का इसके साथ वो सब कर रहे थे। अब विशाल को ये बातें भी बड़ी अच्छी लगने लगी थी। 15-20 दिन तो विशाल को बड़ा अच्छा लगने लगा था, पर 15-20 दिन के बाद विशाल को इन सब बातों से तकलीफ होने लगी क्योंकि हर रोज़ हर रात वो 2 लेडीज़ आती थी, विशाल के साथ ये करती थी और चली जाती थी। और रात में जब ये सब होता था तो विशाल के शरीर के अंदर जो कमज़ोरी रहती थी ना, वो पूरे दिन इसके साथ इसके शरीर में वो कमज़ोरी रहती, वो फीलिंग्स रहती। अब पहले पहले तो इसको अच्छा लग रहा था, पर बाद में इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। अब उसके कुछ दिनों बाद वो 2 लड़कियाँ, यानी वो लड़की और वो औरत, दिन में भी कभी कभी विशाल के शरीर को टच कर रही है, ऐसा विशाल को फील होता था। वो औरतें दिन में भी उसको, वो जहाँ जॉब करता था उस दुकान में, उस जगह में वो दिखती थी सिर्फ विशाल को। अब ये इतना आगे जा चुका था कि विशाल को इन सब बातों की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, पर ये तकलीफ़ें विशाल अपने घर वालों से नहीं बता सकता था और ना ही अपने दोस्तों को बता सकता था क्योंकि पर्सनल तकलीफ़ें थी, लोग हंसते इस पर। अब कुछ दिनों के बाद अब इसके साथ ऐसा होने लगा कि जब भी ये रूम में सोता, वो दोनों आती, इसके साथ ये सब करती और वो चली जाती थी। और जैसे ही ये सवेरे उठता था, देखता था तो वो पूरी तरीके से नंगा था। हर रोज़ ये उसके साथ हो रहा था। रात को कपड़े पहनकर सोता था, सवेरे नंगा होता था, अपने हाथों से नहीं, अचानक ऑटोमेटिकली। अब ये पूरी तरीके से टेंशन में आ गया था। उन दोनों की वजह से, उन सपनों की वजह से विशाल सो भी नहीं रहा था। और जैसा ही सोता, वो सपना विशाल को 100% आता। अब एक दिन विशाल ऐसे सोचकर सोता है कि जैसे ही मुझे वो सब फील होने लगा, वो औरतें आने लगी, तो मैं झट से मेरी नींद से जागूंगा और ये सब बंद कर दूंगा। अब हर रोज़ की तरह विशाल खाना वाना खाकर अपने रूम में आकर सो जाता है। वो औरतें ये सोने के बाद उसके सपने में आती है और जैसे ही सपने में आकर इसके साथ वो सब करने लगती है, तो विशाल अपनी नींद से फुल पावर से ऐसा बाहर आता है और देखता है तो रियल में वो 2 औरतें विशाल के रूम में थी, रियल लाइफ में थी। और उनके चेहरे इतने डरावने थे कि उनके चेहरे जब विशाल ने देखे तो विशाल जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अब जब वो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गया तो उसके घर वाले उसके रूम के अंदर आए, देखा तो विशाल पूरे तरीके से ओपन है और बेड पर गिरा हुआ है और ऐसी हालत में है वो कि पूछो ही मत। उसके घर वाले उसको उठाते हैं, वो कपड़े पहनाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। एक दिन तो वो बेचारा बेहोश था, पर दूसरे दिन जब उसको होश आता है तो विशाल ये सारी की सारी बातें अपने घर वालों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो घर वाले उस घर को छोड़ने की बातें करते हैं, तो विशाल उनको बताता है कि नहीं, घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस घर को वास्तु के हिसाब से बांधना पड़ेगा और पहले तो हमें इस घर को पूजा करनी पड़ेगी, इस घर के अंदर पूजा करनी पड़ेगी। तो विशाल उस पंडित को बुलाता है, पूजा वगैरह करवाता है और घर का जो गलत दिशा में दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से दरवाज़ा निकाल लेते हैं। जो छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी वो सीढ़ियाँ भी तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से वो सीढ़ियाँ भी बांध देते हैं। और उस दिन से विशाल को ये प्रॉब्लम आनी बंद हो गई
और अभी भी विशाल उस घर में रहता है जो कि फुटला झील के पास किसी इलाके में है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आज ये वीडियो मैंने पहली बार हिंदी में ट्राई किया है, तो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि हिंदी कैसी लगी। हाँ, मैं जानता हूँ कई बार गलतियाँ हो चुकी होंगी, पर सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।